कैसे हो दोस्तों? मैं पीयूष राय आपका स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार वैकेंसी के साथ। ठीक है, इसमें इस वैकेंसी के बारे में हमें आज बताऊंगा कि कब अप्लाई किया जा सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, कितना परसेंटेज चाहिए, लास्ट डेट कब है, सारी छोटी से छोटी डिटेलिंग मैं आपको दूंगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। बच्चों देखो, बैंक छोटी या बड़ी नहीं होती। ठीक है, हमारा नजरिया छोटा बड़ा हो सकता है, बैंक छोटी बड़ी नहीं होती। आज हमको इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? जॉब। हमें जॉब लेने से मतलब होना चाहिए आप एक जगह स्टैब्लिश हो जाए, इसके बाद आप दूसरे बैंक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज आपके लिए सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के लिए मैं कितनी वैकेंसी, क्या है, डिटेलिंग कैसी मिलेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी बताई जाती है, नहीं बताना होता है, कैसा क्या होता है, मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करने में क्या है, देखिए कहां किस बैंक की वैकेंसी है? सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने डायरेक्ट। ठीक है, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगता है इसके अंदर। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांग रहा है, मैं आपको बेसिक से बेसिक चीजें बता रहा हूं। देखिए, इसमें आप कौन से पर्सन या कौन से फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं, पहले वो बता दीजिए। सबसे पहले बीकॉम वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, दूसरा बीबीए वाला, बीसीए वाला, बीएससी इन स्टैटिक्स। ठीक है, इन चारों स्ट्रीम वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। पर कितना परसेंटेज उनके होने चाहिए? 55%। क्लियर हुआ? 55% होगा तो ही आप अप्लाई कर पाओगे, उसके ऊपर आपका परसेंटेज होना चाहिए। साथ में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। जनरली बच्चों, हमने आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी या नाबार्ड, आरबीआई का फॉर्म देखते हैं, उसके अंदर देखिए कैटेगरी बटी होती है कि आप जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज बटी होती हैं। पर कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं बटी होती है। ओपन फॉर ऑल है, फाइट फॉर ऑल है। जितने ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितने ज्यादा आप नंबर लाएंगे, उतना आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। अब कौन से बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते? देखिए, ठीक है, बीए वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्ट्रीम वाले बच्चे जो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए, एमसीए वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। समझ में आया ना बच्चों? एमसीए वाला भी बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई करना होगा तो सिर्फ बीसीए के फॉर्म पे ही अप्लाई कर सकता है। एमसीए वाला बच्चा अगर बीसीए करके ही गया होगा एमसीए करने, तो बीसीए की डिटेल ही डालनी होगी। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको देना है तो आप एमसीए की डाल सकते हो। तो ये बेसिकली 4 स्ट्रीम के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं इस बैंक के अंदर। अब आगे बढ़े। देखिए, एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया इसने बोला है 28 इयर्स। ठीक है, 28 साल से ज्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम क्या है? 20। ठीक है, 20 से 28 साल की एज तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 28 की एज कब कैलकुलेट की जाएगी? 1 दिसंबर 2023 से। सपोज मेरा डेट ऑफ बर्थ आता है 30 नवंबर 2023। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मेरा आता है, मेरा डेट क्या है? डेट ऑफ बर्थ 30 नवंबर। ठीक है, तो मैं ये फॉर्म पे अप्लाई कर सकता हूं। पर अगर ये डेट जहां 2 दिसंबर 2023 को मेरी 28 साल से ऊपर एज हो जा रही है, तो मैं ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। आई होप सो काफी हद तक क्लियर है। आपकी एज 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन को किस पर करना है? ये एज 1 दिसंबर 2023 तक। क्लियर हुआ? ये एज का कैलकुलेशन आपका होना चाहिए। अब फॉर्म की लास्ट डेट क्या है ये पूछ रहे हो आप। देखिए, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर 2023 है। ठीक है, फॉर्म की जो लास्ट डेट क्या है, ध्यान रखें, 17 दिसंबर 2023। फॉर्म की एप्लीकेशन फीस क्या है? 800 रुपए। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा, इसमें देखिए कोई कैटेगरी का कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि सिर्फ ओपन फॉर ऑल है, फाइट फॉर ऑल है, तो सबके लिए 800 रुपए। ठीक है, चाहे जनरल हो, एसटी हो, एससी, ओबीसी, कुछ भी हो, पीडब्ल्यूडी हो, कुछ भी हो, उसको 800 रुपए की फॉर्म की फीस पे करनी होगी। अब फॉर्म की फीस आपने पे कर दी। अब आप पूछोगे सर सिलेबस क्या आता है इसके अंदर? तो देखिए बच्चों, सिलेबस बहुत ध्यान से आपको देखना है कि सिलेबस में क्या क्या आता है। देखिए, पेपर कितने मार्क्स का है? ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर है। टाइमर क्या दिया है? 2 घंटा। 1 घंटा 20 मिनट क्या है इसका टाइमर है। ठीक है, 2 घंटे के टाइमर में आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? यानी देखिए, 2 घंटा मतलब कंपोजिट टाइम है। ठीक है, ऐसा जनरली जो बैंक्स में अभी आप पेपर देते हैं तो हर सब्जेक्ट का कंपोजिट आपका इंडिविजुअल टाइम होता है, पर इसके अंदर देखिए कंपोजिट 2 घंटे हैं आपके पास। आप चाहे सारा सेक्शन सॉल्व करिए,
चाहे एक ही सेक्शन सॉल्व करिए, पर 2 आवर्स आपके लिए पूरा है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट्स में क्या क्या पूछा देखिए, मैथ्स कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40-40, करंट अफेयर्स 40-40 और कंप्यूटर 40-40। अब इसमें प्रॉब्लम कहां आती है, मुझे कई सारे बच्चे मिलते हैं बोलते सर हम करंट अफेयर कौन से मंथ का पढ़े, हम क्या 2 महीने का करंट अफेयर पढ़ें, 1 महीने का पढ़ें, 6 महीने का पढ़ें या फिर एक पूरे साल का पढ़ें। तो मैं जो जनरली प्रिपरेशन करता था अपने टाइम पर, तो मैं कितने महीने करंट अफेयर पढ़ता था, मिनिमम 6 मंथ के, ठीक है। कितने टाइम के मैं करंट अफेयर पढ़ता था बेटा, कम से कम मैं 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ता था, उसके अंदर वो सारी डिटेलिंग आ जाएगी। अब मैं 6 महीने का करंट अफेयर क्यों पढ़ता था, क्यों मैं उसको इतना मगअप करता था, क्यों इतना याद करता था, मैं आगे आपको बताने वाला उसका रीजन। इतना सिलेबस समझ में आया, सिलेबस जो आपको बैंकिंग से सिलेबस होते हैं बस वही सिलेबस है इसके अंदर। अब एग्जाम की देखिए डेट क्या है, जनवरी और फरवरी, ठीक है, और इंटरव्यू का शेड्यूल क्या है, फरवरी और मार्च। अब मैंने आपको लास्ट टाइम कहा कि बेटा करंट अफेयर 6 मंथ का क्यों पढ़े, क्या काम आएगा 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ने के लिए। अभी आपको पता है कि आपके पास एसबीआई जूनियर एसोसिएट की एक एग्जाम है, ठीक है, उसकी आप प्रीलिम्स पास हो जाओगे। उसके प्रीलिम्स एग्जाम कब दी हुई है, जनवरी में, ठीक है, जनवरी में उसके प्रीलिम्स पास हो जाओगे। पास होने के बाद आपको फरवरी में आपको उसकी मेंस देनी है, ठीक है, फरवरी में उसकी मेंस दोगे आप। तो मेंस से बच्चों करंट अफेयर तो पूछता है ना आपसे, तब तो आप करंट अफेयर पढ़ोगे। तो जब वहां पे आप करंट अफेयर पढ़ोगे और इसका एग्जाम डेट क्या है, जनवरी और फरवरी, एक ही पेपर है, ठीक है, मेंस का एक ही पेपर है और 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे टोटल 40 क्वेश्चंस में से। आपके करंट अफेयर अगर 6 मंथ के अच्छे होंगे तो आप तो एसपीबी को तो पास करोगे ही, साथ में एसबीआई को भी क्लियर कर लोगे। आप समझ में आया मैंने आपको क्यों 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ने को बोला, क्योंकि 2 एग्जाम एक ही टाइम एक ही चीज से हो जा रही है। और ये जो 40 मार्क्स से करंट अफेयर है ना बच्चों, दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा करंट अफेयर में कमांड ला देगा वो बच्चे के सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। तो आपको एसबीआई क्लर्क के लिए भी करंट अफेयर पढ़ना है, इसके लिए भी करंट अफेयर पढ़ना है, तो आपकी एक साथ 2 एग्जाम क्लियर होने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। क्लियर, अब इतना समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब सैलरी का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, जनरली जो फर्स्ट ईयर का जो प्रोविजन पीरियड होता है, ठीक है, यानी बॉन्ड फेज का जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपकी ये सैलरी होगी, ठीक है। 3 साल का बॉन्ड फेज होता है। जो सेकंड ईयर होता है, ठीक है, सेकंड ईयर में आपकी भी 21 से 22, थर्ड ईयर होगी 23 से 24, ठीक है। थर्ड ईयर में आपकी थोड़ी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। अब आप पूछेंगे सर मैंने 3 साल काम कर लिया, अब मेरे हेल्प कहाँ होगी, मुझे क्या पढ़ने में मदद आएगी। बच्चों 3 साल का आपने बॉन्ड किया है और आपकी सपोज एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क में जॉब लग जाती है, तो भी आप इस जॉब को क्विट करके आप वो बैंक ज्वाइन कर सकते हो। देखिए मेरा मकसद इतना है कि आपके हाथ में जॉब होनी चाहिए, ठीक है। आपके हाथ में जॉब होगी तो आप शायद कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हो, आप मेंटली फ्री रहोगे, स्ट्रेस में नहीं रहोगे। और वर्किंग आवर बहुत अच्छा है इसका, 10 बजे जाना है, शाम के 4-5 बजे, मुश्किल से 5 से 5:30 तक आप फ्री हो जाते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त, कलीग्स, स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस बैंक पे लगे हुए हैं, तो काफी हद तक मुझे इसका कल्चर पता है कि जॉब का कल्चर क्या है। आराम से सिटी के अंदर पोस्टिंग मिलती है, सिर्फ आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है, घर के पास वाली ब्रांच होगी हमेशा, क्योंकि इसकी जो लोकेलिटी होती है इस ब्रांच की, इस बैंक की, ज्यादातर 90% आपको सूरत में ही इसकी ब्रांचेस मिलेंगी। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बैंक के अंदर अप्लाई करने के लिए। अब अप्लाई कहां से करें, देखिए अप्लाई कहां से करें, ये रही अप्लाई की वेबसाइट। अगर इसमें आपको भी नहीं समझ में आ रहा तो कैसे करें, तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएं, गूगल पे क्रोम ओपन करें, इसके बाद वहां पर लिखना है एसपीबी रिक्रूटमेंट, ठीक है, एसपीबी रिक्रूटमेंट। जैसे ही जो पहली लिंक आएगी उस लिंक पे क्लिक करके आपको सीधा आप पहले इसके लॉगिन पेज पे आएंगे, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर आप सेकंड पेज के पे चले जाओगे, वहां पे आप फॉर्म फिल करके पेमेंट करके आपका फॉर्म फिल हो चुका, ठीक है। इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर मैं क्या अप्लाई करूं, कैसे अप्लाई करूं, कहां जाऊं, किधर जाऊं, तो मैं उसके लिए आपको छोटा सा एक बात बता रहा हूं कि देखिए ये मेरा नंबर है 7574000944। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो,
कि सर मुझे फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको एग्जामशाला से सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपके लिए बैठा हूँ कि आपके फॉर्म कैसे फिलअप करना है, आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, प्रॉपर आपका फॉर्म फिलिंग कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। आपको देखिए फॉर्म फिलिंग से लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन तक एग्जामशाला आपको हर तरीके से हेल्प करेगी। अगर आपको इस नंबर पे अगर आपको पर्सनल विजिट करना है तो आप एग्जामशाला को गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, गूगल पर सर्च करके आप यहाँ भी आ सकते हो। आपको यहाँ मैं आपको फॉर्म फिलिंग करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूँ, मैं आपको सारी डिटेलिंग दूंगा। इसके बाद देखिए एक नंबर मैंने जो आपको दिया है, इस नंबर पे देखिए सारी जॉब नोटिफिकेशन मैं शेयर करता हूँ बच्चों को कि इस बैंक में इतनी रिक्रूटमेंट्स आई है, इस बैंक में यहाँ ये, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों आपके पास नॉलेज है, ठीक है, आपके पास आप हार्ड वर्क करते हो, आपके पास स्किल है, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, पर आपके पास अगर नॉलेज और इंफॉर्मेशन का इशू है, ठीक है, आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का इशू है, या आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी ये आपको नहीं पता, तो आप ऑलरेडी बहुत पीछे हो। क्योंकि पढ़ने से के साथ साथ कहाँ कितनी कैसा जॉब आई है, कहाँ नोटिफिकेशंस आए हैं, नोटिफिकेशंस के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या मांगी है, ये बच्चों को नहीं पता होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है बच्चों के लिए, जिसके अंदर आपको सारी नोटिफिकेशन में शेयर करता हूँ और मैं बेसिक डिटेल दे देता हूँ कि बच्चों ये इसके अंदर आया हुआ है, आप इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट मांगी है, तो आपका टाइम बच जाएगा और आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो एग्जामशाला आपके लिए है, पूरी हेल्प करेगी आपकी हर चीज के लिए। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।